बीजेपी कार्यकर्ता अनुशासन में नहीं रहेंगे तो एक्शन होगा। एक्शन हो गया है। कहां एक्शन हुआ? राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की पहचान उसके कड़े अनुशासन से होती है। बीजेपी अपने संगठन और अनुशासन से कभी समझौता नहीं करती और पार्टी की यह परंपरा शीर्ष स्तर के नेताओं से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक नजर आती है। लेकिन जब यही अनुशासन टूटता है तो फैसला भी बड़ा होता है, जिसका एक नमूना छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भी नजर आया है, जहां लगातार इस्तीफा और अंदरूनी कलह के बाद बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की है और पूरे डोंगरगढ़ मंडल को भंग कर दिया। खबर बड़ी है, इसलिए आपको बता देता हूं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, सबसे पहले 27 जुलाई को बीजेपी को बड़ा झटका लगा जब डोंगरगढ़ शहर मंडल के 111 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। फिर अलग से 26 और नेताओं ने भी इस्तीफा दिया। इस्तीफे की इस लिस्ट में सिर्फ सामान्य कार्यकर्ताओं का नाम नहीं था, बल्कि इनमें बूथ अध्यक्ष, पूर्व पार्षद और अलग अलग मोर्चों के पूर्व पदाधिकारी शामिल थे, जो लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय थे। लेकिन इतने के बाद भी कार्यकर्ताओं का असंतोष खत्म नहीं हुआ और डोंगरगढ़ बीजेपी में गुटबाजी और पद को लेकर खींचतान बनी रही। स्थिति ऐसी बन गई कि सीधे प्रदेश नेतृत्व को दखल देना पड़ा, जिसके बाद संगठन का विवाद एक क्षण में बदल गया और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने डोंगरगढ़ मंडल इकाई को भंग कर दिया। साथ ही 5 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, जिसमें पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रिंस कक्कड़, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अनिल पांडे, पूर्व मंडल महामंत्री संतोष राव, पूर्व सांसद प्रतिनिधि परविंदर सिंह मोंटी और वीरेंद्र साहू शामिल। इस सख्त कार्रवाई के जरिए बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि बीजेपी में सिर्फ एक लाइन चलती है और वो है पार्टी की लाइन। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के अनुशासन में रहना होता है। जो भी अनुशासनहीनता करता है उस पर हमेशा कड़ी कार्रवाई होती है। एक बार 2 बार मौका देने के बाद भी जब कार्यकर्ता इस बात को समझता नहीं है, पार्टी के अनुशासन नहीं मानता है, तो उस पर कड़ाई करने के अलावा, कार्यवाही करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए डोंगरगढ़ में ये कार्यवाही हुई है। अब बीजेपी में इतना सब कुछ कैसे हो गया और इसकी शुरुआत कहां से हुई? चलिए पूरी टाइमलाइन आपको विस्तार से बता देता हूं। दरअसल जसमीत सिंह को डोंगरगढ़ मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक तौर पर इसको लेकर विरोध जताया और सोशल मीडिया पर कई नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की गई, जिसके बाद 14 जुलाई को बीजेपी ने अनुशासनहीनता का नोटिस जारी करके जवाब मांगा। लेकिन स्थिति नहीं सुधरी और सामूहिक इस्तीफा हो गया। लगातार बढ़ते विवाद के बीच क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय राजनांदगांव पहुंचे और 31 जुलाई को जिला कार्य समिति की बैठक ली और दावा किया जा रहा है कि इसके बाद जिला संगठन ने पूरे मामले की जांच की और रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजी गई और अंत में रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश नेतृत्व ने एक्शन लिया और माना जा रहा है कि जल्द ही नए चेहरों के साथ मंडल के गठन का काम शुरू होगा। पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं जिला अध्यक्ष और निष्कासित कार्यकर्ता, सुनिए। प्रस्ताव अनुसार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पे लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया और डोंगरगढ़ की शहर इकाई को भंग कर दिया गया है, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन का एक सकारात्मक संदेश जाए। दुख इस बात की है कि हम 4 लोगों को साथ ही साथ निष्कासित भी किया है। शुरू से लेकर आखिरी तक हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहे हैं। जो निष्कासन का जो कार्यवाही हुआ है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और हम लोग बोले हम जमीन के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए इतने वर्षों से काम करते आए हैं, हम व्यक्ति विशेष से माफी क्यों मांगे? हमारी गलती क्या है भाई? हम पार्टी के लिए काम करते आए हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए काम थोड़ी करते आए हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। मृगेन जी, अनुशासन में रहेंगे तो सम्मान होगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन अगर पार्टी लाइन से बाहर जाएंगे तो दतिया में भी बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, छत्तीसगढ़ में भी एक्शन हुआ। सही बात है। अनुशासन बीजेपी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार है। अनुशासन के दम पर ही बीजेपी देश भर में 22 राज्यों में सरकार है और केंद्र में 3 बार लगातार सरकार आ गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में छोटे और बड़े हर स्तर पर कहीं न कहीं गड़बड़ियां देखी जा रही हैं और उन गड़बड़ियों पर प्रदेश संगठन की पैनी नज़र है। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय लगातार समीक्षा भी करते रहते हैं। बंगाल चुनाव के बाद लौटने के बाद जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर वो काम भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप देखिए कि डोंगरगढ़ तो एक उदाहरण है। इससे एक मैसेज देने की पार्टी ने कोशिश की है कि पार्टी के भीतर अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो मंडल स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो जिला स्तर का कार्यकर्ता हो। रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी आपका।